नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में कैसे लिखा जाता है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि बीए परीक्षा के अंदर आपका जो प्रश्न पत्र आता है उसके अंदर आपका जो टोटल पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है, यानी कि आपका एक प्रश्न पत्र 100 नंबर का होता है। अगर आपका प्रैक्टिकल हुआ है किसी सब्जेक्ट के अंदर तो दोस्तों आपका 80 नंबर या 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपको समय 3 घंटे का मिलता है, यानी कि टोटल पूर्णांक 100 नंबर का होता है और समय आपको 3 घंटा मिलता है। ये तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना होता है। किसी किसी कॉलेज में दोस्तों आपका इसका उत्तर 200 शब्दों में भी लिखना होता है। सभी कॉलेज का अलग अलग होता है, लेकिन अधिकांश जो कॉलेज होते हैं उसके अंदर आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना होता है 300 शब्दों में लिखना होता है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है इसका उत्तर आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। तो दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना होता है परीक्षा के अंदर। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपको जो है 3 घंटे के अंदर अगर आपको 30 पेज की कॉपी लिखना है तो कितना समय आपको एक पेज के ऊपर देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके पास जो समय होता है 3 घंटे का समय होता है, और 3 घंटे का मतलब यानी 180 मिनट होता है, और टोटल आपके पास जो पेज होता है दोस्तों 30 पेज होता है आपके पास परीक्षा के अंदर यानी कॉपी के अंदर, और आपको एक पेज लिखने पे आपको 6 मिनट का समय देना है। यानी कि अगर आपको 3 घंटे में 30 पेज की कॉपी लिखना है तो एक पेज पे आपको 6 मिनट का समय लगाना है, यानी कि हर पेज को आपको 6 मिनट में लिखना है। 6 मिनट में आपको एक पेज को पूरा करना है। ये तो क्लियर हो गया। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि परीक्षा के अंदर आपको कितना प्रश्न करना होता है। तो दोस्तों देखिए, आपको जो है परीक्षा के अंदर टोटल 14 प्रश्न करने होते हैं। टोटल 14 प्रश्न करने होते हैं, जिसमें से आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसमें दोस्तों आपको 10 प्रश्न करने होते हैं, और जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसके अंदर आपको 4 प्रश्न करने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 14 प्रश्न जो करने होते हैं, इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें 10 प्रश्न करने होते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है जिसमें हमको 10 प्रश्न करने होता है, इसमें आपको एक प्रश्न करने पे 5 मिनट का समय देना है। क्यों देना है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप एक प्रश्न को करने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो दोस्तों ये लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, यानी इसका जो नंबर होता है बहुत ही कम होता है। तो इसीलिए दोस्तों इस पर क्या करना है, आपको एक प्रश्न को करने में 5 मिनट का समय लगाना है, और टोटल 10 प्रश्न करने में आपको 50 मिनट का समय लगाना है। यानी कि आपको 50 मिनट के अंदर टोटल 10 प्रश्न कर लेना है जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न से आता है। ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है, ध्यान से देखिएगा मैं जो भी बता रहा हूँ। अब जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है जिसमें आपका 4 प्रश्न करना होता है, तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है इसमें ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये ज़्यादा नंबर के होते हैं, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अब इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको एक प्रश्न करने में 30 मिनट का समय लगाना है, यानी कि आधा घंटा में आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, और 4 प्रश्न आपको करने होते हैं, यानी कि आपको 4 प्रश्न करने में 120 मिनट का समय लगाना है, यानी कि आपको 2 घंटे में 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसमें हमको 4 प्रश्न करने होते हैं उसके अंदर आपको 4 प्रश्न करने में 120 मिनट का समय देना है। उसके बाद से दोस्तों ये तो हो गया कि आपको जो है टाइम किस तरीके से मैनेज करना है, कितने समय में कौन सा क्वेश्चन करना है। तो आपको क्लियर हो गया कि जो टोटल प्रश्न आपको करने हैं 14 प्रश्न आपको करने हैं, जिसमें से आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसके अंदर आपको 10 प्रश्न का उत्तर देना है, और जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसके अंदर आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। तो ये तो आपका टाइम मैनेजिंग की बात हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको परीक्षा में 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में लिखना है तो क्या केवल टाइम मैनेज करने से लिखा जाएगा या आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, आपको जो है परीक्षा के अंदर अगर आपको 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में लिखना है तो उसके लिए आपको जो है थोड़ा फास्ट लिखना होगा। और फास्ट लिखने के साथ साथ दोस्तों फास्ट आप कैसे लिखेंगे, मान लीजिए अगर आप ये सोच रहे होंगे कि फास्ट लिखने के लिए मैं आपको बोल दिया, लेकिन आपको अगर प्रश्न का उत्तर याद ही नहीं है तो आप फास्ट कैसे लिख पाएंगे। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको फास्ट लिखना है तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा नकल लिखना पड़ेगा, घर पे थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको दोस्तों कंटेंट याद करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ दोस्तों जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दोस्तों हेडिंग। क्योंकि देखिए जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, क्योंकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें तो आपको ज़्यादा हेडिंग लिखना नहीं पड़ता है, लेकिन जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है जिसका उत्तर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके अंदर आपको दोस्तों हेडिंग लिखना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप हेडिंग नहीं लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर आपको हेडिंग लिखना जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने ही नहीं आएगा तो आप हेडिंग कैसे लिखेंगे। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं साथ साथ ये भी बताऊंगा आपको कि हेडिंग कैसे बनाना है, और मैं आपको 15 ऐसे बिंदु बताऊंगा,
15 ऐसे बिंदु बताऊंगा जिसका अगर आप यूज करेंगे तो परीक्षा के अंदर आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट हो आपका, चाहे वो आपका जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, एजुकेशन हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दोस्तों आप जो है बड़ी आसानी से किसी भी प्रश्न का हेडिंग बना पाएंगे। तो दोस्तों फटाफट हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग बनाने के लिए जो 15 बिंदु मैं यहाँ पे नोट किया हूँ उस 15 बिंदु के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आपका पहला बिंदु है वो है दोस्तों प्रस्तावना या भूमिका, क्योंकि आपको पता है कि आपका चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसके अंदर प्रस्तावना या भूमिका लिखना होता है। उसके बाद दूसरा है दोस्तों परिचय या परिभाषा। उसके बाद तीसरा बिंदु है दोस्तों आपका कार्य। चौथा बिंदु है प्रमुख घटनाएं। पांचवा बिंदु है दोस्तों कला एवं संस्कृति। छठा बिंदु है आपका उपलब्धि। सातवां बिंदु है संबंध। आठवां बिंदु है राजनीतिक स्थिति या राजनीतिक कारण। नौवां बिंदु है आर्थिक स्थिति आर्थिक कारण। 10वां बिंदु है सामाजिक स्थिति या सामाजिक कारण। 11वां बिंदु है धार्मिक स्थिति या धार्मिक कारण। 12वां बिंदु है दोस्तों साम्राज्य या राज्य। उसके बाद 13वां बिंदु है रचना। 14वां बिंदु है सैन्य स्थिति और 15वां बिंदु है जीवन चरित्र। दोस्तों ये 15 बिंदु जो मैं अभी आपको बताया हूँ, इन 15 बिंदु को अगर आप याद कर लेते हैं तो किसी भी सब्जेक्ट का आप हेडिंग बहुत आसान तरीके से बना पाएंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर आपको इतिहास के अंदर यानी हिस्ट्री के अंदर अगर आपको किसी प्रश्न का हेडिंग बनाना है तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री के अंदर जो आपको क्वेश्चन आता है उसके अंदर दोस्तों आपको ज़्यादातर प्रमुख घटनाओं के बारे में पूछा जाता है, यानी जो भी घटनाएं घटित हुई है इतिहास में उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको उपलब्धियों से बारे में पूछा जाता है, यानी कि किस राजा की क्या उपलब्धि थी उसके बारे में पूछा जाता है, या फिर राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है। इतिहास के सब्जेक्ट में बता रहा हूँ मैं, राजनीतिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है, आर्थिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है, सामाजिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है, धार्मिक स्थिति के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों साम्राज्य के बारे में भी पूछा जाता है इतिहास के अंदर। उसके बाद सैन्य स्थिति यानी सैनिक की स्थिति क्या थी उस समय, उसके बारे में भी आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये बिंदु याद रहेगा तो आप इतिहास के अंदर बहुत ही आसान तरीके से उसका हेडिंग बना के लिख पाएंगे। अब मान लीजिए अगर आपको हिंदी के अंदर यानी हिंदी साहित्य के अंदर अगर आपको हेडिंग बनाना है तो उसके लिए कौन कौन सा बिंदु यूज कर सकते हैं आप? उसके लिए दोस्तों आप परिचय यूज कर सकते हैं, परिभाषा यूज कर सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों हिंदी के अंदर आपका पूछा जाता है कला एवं संस्कृति के बारे में बता सकते हैं, या फिर आप बता सकते हैं कि संबंध यानी कि राजनीति जो आपका रचनाएं होता है, रचनाएं जो होता है उससे संबंधित आप बता सकते हैं, या फिर आपका जो होता है दोस्तों रचना के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि हिंदी के अंदर रचना के बारे में आता है, और जीवन चरित्र के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो भी 15 बिंदु अगर मैं बताया हूँ, अगर इन 15 बिंदु को अगर आप याद कर लेते हैं तो इन 15 बिंदु का यूज करके आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो है बहुत ही आसान तरीके से हेडिंग बना पाएंगे, फटाफट हेडिंग बना पाएंगे, आपको समय नहीं लगेगा। और जब आपका समय नहीं लगेगा तो आपका समय मैनेज हो जाएगा, और जब समय मैनेज होगा तो आपको 30 पेज की कॉपी 3 घंटे में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों इन 15 बिंदु को नोट कर लीजिए, और 15 बिंदु के ऊपर दोस्तों हेडिंग आपको कैसे बनानी है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दिया, 15 बिंदु आपको बता दिया। लेकिन आपको विस्तार पूर्वक अगर समझना है कि किसी भी प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाया जाता है तो इस चैनल के ऊपर जाइए, उसके ऊपर मैं हेडिंग कैसे बनाते हैं एक वीडियो बनाया हूँ, उस वीडियो को पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किसी भी प्रश्न का हेडिंग कैसे बनाया जाता है। उसको आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दिया कि 30 पेज की कॉपी जो होती है 3 घंटे में कैसे लिखा जाता है। आपको सिंपली जो मैं बता दिया सबसे खासकर ध्यान देना है आपको, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, जो 10 प्रश्न करना होता है, इसमें आपको एक प्रश्न में केवल 5 मिनट का समय देना है। 5 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं देना है, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों अगर आप ज़्यादा समय देंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न जो होता है ज़्यादा नंबर का नहीं होता है। इसके अंदर अगर आप पूरा समय दे देंगे तो आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है यानी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है वो आपका छूट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आपको जो है लघु उत्तरीय प्रश्न को एक प्रश्न करने में 5 मिनट का समय देना है, यानी 10 प्रश्न करने में आपको 50 मिनट लगाना है, इससे अधिक आपको नहीं लगाना है। और जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यानी जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है, इस पर आपको ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए इसमें जो है एक प्रश्न को करने में आपको 30 मिनट यानी आधा घंटे का समय लगाना है। 4 प्रश्न करने में आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय लगाना है। 2 घंटे के अंदर आपको 4 प्रश्न करना है, क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होता है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा नंबर का होता है। तो इसीलिए आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसमें अगर आप अच्छे से लिख दिए, आप हेडिंग का अच्छे तरीके से यूज करके लिख दिए तो आपको दोस्तों पासिंग नंबर से ज़्यादा मिल जाएगा और आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें मैं जो भी बताया हूँ आपको इन बातों का ध्यान रखिए, और इसमें जो मैं आपको मुख्य बिंदु बताया 15 बिंदु जो बताया हेडिंग यूज करने के लिए, उसको याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद से मैं जो समय का टाइम मैनेज करने के लिए जो बताया आपको, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे जो मैं आपको बताया लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें जो लघु उत्तरीय प्रश्न 300 शब्दों में लिखना होता है, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग होता है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, मैं कमेंट के अनुसार आपके
दिए हुए कमेंट के अनुसार मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू दोस्तों।